Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to continue our topic Unit 4 from the Diary of Anne Frank. So friends, in my last period I had taught you the Diary of Anne Frank and remain part of this lesson. So we will start the remain part of this lesson. Start from diary. Saturday, 20 June 1942. Dearest Kitty. So Kitty is a here name of diary. So Anne Frank has given a name of diary Kitty. सैटरडे 30 जून है 1942 का टाइम है, उसने मेंशन किया है और उसको नाम दिया है किटी. डायरी का नाम दिया है किटी. आवर एंटायर क्लास इज स्क्वैकिंग इन इट्स बूट. पूरा हमारी क्लास क्या कर रही थी? कांप रही थी. क्वेकिंग मतलब टेरिफाइंग, कांपना. द रीजन ऑफ कोर्स is the forthcoming meeting in which the teachers decided who will move up to the next from the who will be kept back. दोस्तों, इसमें आने फ्रैंक बोलती है कि उसमें वही कारण था कि आने वाली मीटिंग में जिसमें टीचर्स को ये डिसीजन करना था कि कौन नेक्स्ट अगले क्लास में जाएगा और कौन वही के वही क्लास में पर पीछे रह जाएगा. वो सब डिसीजन लेने का टाइम था, इसलिए सब एक्साइट थे. हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स. आधी क्लास तो बैट लगानी थी. बैट लगाना मतलब शरत लगाते थे. जीएन एंड आई लाफ अवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस. CN and Jacques, who have stopped their entire holiday saving on their bed. GN जो नाम है लड़के का, GN और आने बोलती मैं, हमारे पीछे बैठे दो लड़कों पर हम हंस रहे थे. CN और जैक्स पर जिन्होंने छुट्टियों में बचाए हुए पैसे थे वो शरत थे, उन्होंने दाव पर लगा दिए. From morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. You are. No, I'm not. पूरे सुबह से रात तक वही चलता रहता है कि तुम पास हो जाओगे. नहीं, मैं नहीं होऊंगा. अरे हाँ हाँ हो जाओगे. नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा. ऐसा पूरे रात तक चलता रहा. Even GS pleading glances and my एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम देम डाउन. यहाँ तक कि जी की जो प्रार्थना भरी नजरें और मेरे जो एंगर मतलब क्रोध भरे शब्द पे उन्हें खामोश नहीं कर पाए. इफ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज डेट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on the earth. अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी कि हमारी क्लास में 1/4 से भी ज़्यादा बच्चे जिनको अनुत्तीर्ण कर देना चाहिए, जिसको नापास फेल करना देना चाहिए, वो नालायक है. लेकिन टीचर्स एक पृथ्वी पर का सबसे विचित्र प्रजाति है. टीचर एक पृथ्वी पर की सबसे विचित्र प्रजाति है. पता नहीं कब क्या कर दे. टीचर क्या कर दे, पास कर दे कि नहीं कर दे, कोई नालायक को भी पास कर दे, ऐसा उसका मानना है. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मैं अपनी सहेलियों और अपने बारे में चिंतित नहीं हूँ. मुझे उसकी जरा भी चिंता नहीं है.
वी विल मेक इट द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट द मैथ्स। हम सब तो पास हो जाएंगे, लेकिन केवल वो एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती, तो वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट until then we keep telling each other not to lose heart। कुछ भी हो, हम प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते जब तक हम एक दूसरे से कहते रहे कि हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना। सो फ्रेंड्स, योर क्वेश्चन फॉर व्हाट इज द क्लास मेकिंग बैड, फॉर व्हाट इज द क्लास मेकिंग बैड, क्लास किसके बारे में शरत लगाती है? तो द क्लास इज मेकिंग बैड्स फॉर द रिजल्ट दैट इज अबाउट टू बी अनाउंस, दैट इज अबाउट टू अनाउंस, जो अनाउंस होने जा रहा है वो रिजल्ट के बारे में सब शरत लगा रहे हैं। वाई आर द टीचर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, वाई आर द टीचर्स द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, टीचर को क्यों सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जिसके बारे में कोई गेस नहीं कर सकते, ऐसा हार्ड टू गेस, ऐसे पर्सन क्यों मानते हैं टीचर को? तो एज नो वन कैन गेस अबाउट द रिजल्ट प्रिपेयर्ड बाय द टीचर, क्योंकि टीचर जो रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में कोई जान सकता नहीं है। सो दे आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, इसलिए वो एक ऐसी प्रजाति है जो जिसके बारे में कोई अनुमान लगा सकते नहीं। सो लेट वी कंटिन्यू। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मैं अपने सभी टीचर के साथ मुझे आने बोलते हैं, मुझे सभी टीचरों के साथ अच्छी बनती है। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women, उसके टीचर कितने हैं? तो कुल मिलाकर 9 है, इसमें 7 मेल है और 2 वुमेन है। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much। आने बोलती है कि मिस्टर किसिंग है जो क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स। वो बुढ़ा है और वो कैसे है? फौजी मतलब क्या है यहाँ पे? वो एक ऐसे पर्सन जो ओल्ड फैशन के विचारों वाले हैं, और ये मतलब अ पर्सन विथ ओल्ड फैशन आइडिया, मतलब उनके पुराने विचारों वाले आदमी है मिस्टर किसिंग, और वो मैथ्स पढ़ाते हैं। और बहुत दिनों से वो मुझ पर एनॉयड है, मतलब नाराज़ है, क्योंकि मैं बहुत बातें करती हुई, मैं टॉकेटिव, मतलब मैं बहुत बातें करती हूँ, मतलब टॉकेटिव गला है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, अनेक मतलब बहुत सारी चेतावनी वार्निंग देने के बाद उन्होंने मुझे पनिशमेंट के रूप में ज़्यादा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटर बॉक्स, उन्होंने मुझे एक चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पर एक कॉम्पो दे दिया, ऐसे दे दिया। चैटर बॉक्स मतलब वेरी टॉकेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाले। और चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई एम वरीड अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड। एक बात हो नहीं, चैटर बॉक्स इस सब्जेक्ट पर आप क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में मैं बाद में सोचेंगे, ऐसा मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक्स, मैंने नोटबुक में जॉटेड डाउन लिखना चालू किया। क्या? टाइटल, शीर्षक लगाया। एंड टक इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैं उसको बैग में रख दिया और चुप बैठने की कोशिश करने लगी। Here's questions, what type of reactions does Anne Frank have with her teacher? उसके टीचर के साथ किस प्रकार की उसके रिलेशन थे? तो Anne Frank has a very cordial relations with all teachers except मिस्टर किसिंग के सिवा सभी टीचरों से उसकी अच्छी बनती थी। वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ एने फ्रैंक? आने फ्रैंक से मिस्टर किसिंग क्यों अनॉयड, मतलब वो
गुस्से रहते थे। मिस्टर किसिंग वॉज अनर्ड विथ आने प्रैंक बिकॉज ऑफ हर टॉकेटिव नेचर, क्योंकि उसका स्वभाव प्रकृति कैसी थी, बातूनी थी और वो बातें बहुत करती थी, इसलिए वो मिस्टर किसिंग उसके पर गुस्से में रहते थे। लेट मी कंटिन्यू। दैट इवनिंग आफ्टर आई वुड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। उस शाम जब मैं अपना बाकी होमवर्क पूरा कर चुकी थी और मेरी नज़र एक नोट एक लेख वाले इस नोट पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैं अपनी फाउंटेन पेन की जो ऊपर की टॉप है उसको चबाते हुए उस सब्जेक्ट के बारे में मैं सोचती रही। Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with a convincing arguments to prove the necessity of talking. आने बोलती है कि कोई भी शब्दों के बीच बड़ी बड़ी खाली जगह छोड़ता हुआ इधर उधर की बातें लिख सकता है। कोई भी लिख सकता है कि इधर उधर की बातें तो सब कोई लिख सकता है, लेकिन अपनी क्लेवरनेस के साथ इस बात में क्लेवरनेस तो अपनी इस बात पे थी कि बोलने की ज़रूरत को साबित करने के लिए उसके लिए क्या चाहिए, ठोस दलील चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए थे। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं वो लगातार बहुत सोचती रही और मुझे अचानक आइडिया आया। I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. मैं मिस्टर किसिंग के द्वारा दिए गए सब्जेक्ट पर मैंने 3 पेज लिख दिए और वो बहुत सेटिस्फाइड हो गए। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if I not more, and that there is not much you can do about inherited traits. अने प्रैंक ने बहुत अच्छी दलील किया उसके सब्जेक्ट पे। वो बोलती है कि मैंने ऐसा तर्क दिया कि बातें करना एक स्टूडेंट का गुण होता है, नेचुरली हैबिट होती है, और मैं उसे काबू रखने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन स्वयं की आदत कभी ठीक नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी मदर भी अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो मेरे जितना ही बोलती थी। तो और ये जो आदत है वो एक वंश परंपरागत आदत है, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकंड ऐसे। मिस्टर किसिंग ने मेरी दलीलों पर बहुत हंसे, वो उस पढ़ के बहुत हंसे, लेकिन मैं जब अगले पाठ के दौरान मैं फिर से बात करने लगी तो फिर से उन्होंने मुझे एक और ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब होता है असाध्य बातों नहीं, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा टाइटल उन्होंने दे दिया। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने इसे लिखकर उनको सौंप दिया और उसके बाद पूरे 2 लेसन के दौरान मिस्टर किसिंग को शिकायत का कोई मौका नहीं मिला। However, during the 3rd lesson, I would finally had enough. Anne prank as a punishment for talking in class
Write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. मैंने उसको लिखकर सौंप दिया और उसके बाद पूरे 2 लेसन तक दौरान किसी को कोई शिकायत मेरी हुई नहीं, मैंने मौका ही दिया नहीं। लेकिन तीसरे लेसन के दौरान वह और सहन नहीं कर पाए और अन्य फ्रैंक को कक्षा में रूम में बातचीत के दंड रूप उनको एक और ऐसे दिया, ऐसा बोला कि उनको एक और ऐसे लिखना पड़ेगा जिसका टाइटल होगा क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ऐसा उनको एक और टाइटल दिया। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, दो आई would nearly exhausted, I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. पूरे क्लास ठहाका मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, मुझे भी हंसना पड़ा। हालांकि मेरी ये जो चतुराई है बातोनी सब्जेक्ट पर सोच कर मैं थक गई थी, लिखकर मैं थक चुकी थी। It was time to come up with something else, something original. फिर भी अब वह समय था जब मुझे कुछ नया और कुछ मौलिक सोचना था, प्रैक्टिकली बनना था। माय फ्रेंड सने हु इज़ गुड एट अ पोएट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प फॉर जॉय। मेरी जो सहेली सैन थी, मेरी सहेली सैन जो पोएट्री लिखने में बहुत होशियार थी और उसने पेशकश की कि वह पूरे लेख जो ऐसे थे उसको शुरू से एंड तक वो पोएट्री के स्वरूप में, पोएट्री के फॉर्म में लिखने के लिए वो मुझे हेल्प करेगी। और मैं बहुत खुश हुई और खुशी से मैं उछल पड़ी। Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. Mr. Kissing ये जो बहुत ही रेडिकुलस मतलब हास्यास्पद विषय के द्वारा मेरी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया कि मजाक उल्टा उसके पर पड़े, ऐसा मैंने डिसीजन लिया था। I finished my poem and it was beautiful. मैंने अपनी पोएम पूरी की और वो बहुत सुंदर थी। It was about a mother duck and father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by father because they quacked too much. मैंने अपनी कविता पूरी कर ली और वो सुंदर थी। और मैंने एक मदर क्वैक और उसके पिता के बारे में लिखी थी, जिसमें उनके 3 बच्चे थे और पिता ने उसको चांच मार मार दिया क्योंकि वो बहुत काँ आवाज़ निकालते थे। सो लकीली मिस्टर किसिंग टूक द जॉक द राइट वे। तो बहुत लकीली हूँ, उन्होंने मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को साहसिकता से उन्होंने ले लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. उन्होंने ये जो कविता है वो दूसरे कक्षाओं में जाकर पढ़कर सुनाया और साथ में अपनी खुद की भी कमेंट भी दी। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तब से लेके आने बोलते हैं मुझे फ्रीडम मिल गया, छुट्टी मिल गई कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर सकती थी और मुझे कुछ ज़्यादा होमवर्क भी मिलता नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दिस डेज। और उससे अलग से, उससे विपरीत मिस्टर किसिंग आजकल हमेशा मजाक की बातें किया करते, जो एकदम वो बिल्कुल मजाक नहीं करते थे। उन्होंने अपना नेचर भी चेंज कर दिया। So friends, we have completed here our topic lesson. So you have to write exercise in your CW notebook. Jai Swami.